नमस्ते। एक्ट शारदा पब्लिक स्कूल में आपका स्वागत है। कक्षा 9 विषय हिंदी पाठ पद रैदास। आइए जानते हैं रैदास के बारे में, यानी रैदास का जीवन परिचय। रैदास का जन्म 1388 उत्तरकाशी में हुआ। रैदास की भक्ति दास्य भक्ति थी। तीर्थ यात्रा, मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते थे। कार्यक्षेत्र समाज सुधारक, मोची का काम किया करते थे। इनकी प्रमुख रचनाएं 40 पद गुरु ग्रंथ साहब में शामिल हैं। सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ में शामिल हैं। निर्वाण 1518 में। बच्चों, आज हम आदिकालीन कवि रैदास के द्वारा रचित ईश्वर भक्ति एवं आध्यात्मिक मूल्यों से प्रेरित पाठ पद का अध्ययन करेंगे। पहला पद, रैदास को राम नाम की रट लगना। रैदास जो है राम भक्त हैं, जिसके कारण रैदास को राम नाम की रट लागने की बात कहते हैं। आइए जानते हैं रैदास ने अपनी भक्ति की तुलना अन्य चीजों से किस प्रकार किया है। रैदास कहते हैं, जैसे चंदन और पानी से, हे प्रभु आप चंदन के समान हो और मैं पानी के समान हूं। रैदास कहते हैं, प्रभु आप चंदन हो और मैं पानी, यानी बिना पानी का चंदन, बिना पानी के चंदन अच्छा नहीं होता, यानी सुगंधित नहीं बनता। इसी तरह कहते हैं, हे प्रभु आप चंदन हो मैं पानी हूँ। जब चंदन को हम घसीटते हैं तब उसमें थोड़ा सा पानी मिलाया जाता है, तब वो बहुत सुगंधित होता है। उसी तरह रैदास कहते हैं कि हे प्रभु आप चंदन के समान है हो, मैं उसमें का जो थोड़ा सा पानी के समान हूँ। घन बन और मोरा, घन बन और मोरा। घन यानी होता है बादल, वन यानी होता है वन, वन यानी जंगल, और मोरा यानी इसका अर्थ है मोर। हे प्रभु आप एक बादल की तरह हो, मैं मोर के समान हूँ। हे प्रभु आप वन के समान हो। जब वन में बादल बरसने लगते हैं या बादल घुमड़ने लगते हैं, तब मोर किस तरह नाचने के लिए तैयार हो जाता है, उसी तरह हे प्रभु मैं आपकी भक्ति में लीन हूँ, आपके दर्शन के लिए मैं आतुर हूँ, कहता है। हे प्रभु तुम चांद और मैं चकोर के समान हूँ। हे प्रभु आप चांद के समान हो और मैं चकोरा। चकोरा चांद यानी होता है जो चंद्रमा, चकोरा होता है तीतर जाति का एक पक्षी। कवि का कहने का यह अर्थ है कि हे प्रभु आप चांद की तरह और मैं जो चकोरा, चकोरा जो होता है, ऐसा मानते हैं कि चकोरा जो एक पक्षी है चांद को अपना परम प्रेमी मानता है, पूरी रात भर चांद को निहारता रहता है। उसी तरह यहाँ पर रैदास कहते हैं कि हे प्रभु मैं आपकी भक्ति के लिए मैं हमेशा आपकी ओर देखता रहता हूँ, निहारता रहता हूँ। जिस तरह चकोर पक्षी चांद को निहारते रहते हैं, उसी तरह मैं आपकी भक्ति के लिए हमेशा तैयार हूँ, कहता है। दीपक और बाती से, रैदास ने दीपक और बाती से इन चीज़ों से भी तुलना की है। जैसे दिया में बाती रहना आवश्यक है। जब
दीपक में बाती ही नहीं तो दिया नहीं जल सकता, उसी तरह हे प्रभु आप दीपक के समान हो, मैं जो छोटी सी उस दीपक में जो एक बत्ती के समान हूँ। इस तरह अपनी भक्ति की तुलना कर रहे हैं। प्रभु जी तुम मोती और मैं धागा, धागा यानी धागे से उनकी तुलना की है। प्रभु आप मोती के समान हो और मैं उसमें पिरोए जाने वाला धागे के समान हूँ। जब बिना धागे का मोती को पिरोया नहीं जा सकता और बिना मोती के जो धागा नहीं रह सकता, अगर वो है भी तो वह अपूर्ण है। जब माला बनता है तब धागे की जरूरत होती है। उसी तरह हे प्रभु आप जो मोती हो और मैं उसमें पिरोए हुआ धागा हूँ। जब धागा और मोती दोनों मिल जाता है तो कितना सुंदर माला बनता है। इस तरह कवि ने अपनी भक्ति की तुलना मोती और धागे से की है। अंत में कहते हैं हे प्रभु आप स्वामी हो और मैं दासा। स्वामी यानी मेरे गुरु हो, दासा यानी मैं आपकी भक्त हूँ, मैं आपके भक्त हूँ कहता है। इस तरह पहले पद में रैदास ने इन प्रमुख चीजों से तुलना की है। ये जानते हैं दूसरा पद। दूसरे पद में रैदास कहते हैं हे प्रभु दीन दुखियों पर कृपा करने वाले आप अकेले हो। हे प्रभु दीन दुखियों पर कृपा करने वाले आप अकेले हो, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं करते। रैदास कहते हैं राजाओं जैसा मान सम्मान देना। रैदास कहते हैं कि अपने प्रभु हे प्रभु आपने हमें राजाओं जैसे सम्मान दिया है। मतलब यहाँ पर जो रैदास हैं निम्न जातिन थे, निम्न कुलीन थे, तो आप ही के कारण हमें राजाओं जैसा मान सम्मान आपने दिया है और मान सम्मान हमें मिला है कहता है। नीच हो ऊंच करे, यहाँ पर कहते हैं रैदास कहते हैं नीच हो ऊंच करे, मतलब ऊंच नीच का भेदभाव आप किसी में नहीं करते, सभी को एक समान रूप से आप देखते हो। नामदेव कबीरू तिलोचनु सधना सैनो इत्यादि इन नामों से रैदास यह बताना चाहते हैं कि नामदेव कबीरू तिलोचनु सधना सैनु जैसे निम्न कुलीन भक्तों को आप ही के कारण इस समाज में राजाओं जैसा मान सम्मान मिला है हमें। ये सारे निम्न कुलीन भक्त होते हुए भी समाज में आप ही के कारण हमारा यानी इन सभी भक्तों का नाम इतना ऊंचाई तक पहुंचा है। हे प्रभु आप ही के कारण ये सब संभव है कहता है। कहते हैं कि हरि जीवते सभे सरे, हरि यानी भगवान चाहता है तो सब कुछ संभव है कहता है। मतलब ऊंच नीच का भेदभाव नहीं करते, सभी को एक समान रूप से देखते हैं और भगवान के कारण ही राजाओं जैसा मान सम्मान मिलना। यहाँ पर रैदास कहते हैं कि हे प्रभु आपके कारण ही हम सब आज इतने ऊंचा पद पर हम बैठे हैं, आपके कारण हमारा नाम रोशन हुआ है। इस तरह रैदास ने पहला पद में और दूसरे पद में अपनी भक्ति का वर्णन करते हुए इस पद को कहते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। तो आपके लिए गृह कार्य है रैदास के दोनों पदों का सारांश अपने शब्दों में लिखिए और धन्यवाद।